Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in both the sexes of cockroaches, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure, जिसे क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे A anal style, B anal cerci, C gonapophysis and D spermatical pores. अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कैसी होती है, बॉडी होती है सेगमेंटेड। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो डिवाइडेड होती है इनटू 3 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर हेड, thorax and abdomen. Okay, it is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो जो एब्डोमेन होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो एब्डोमेन होता है उनमें 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एब्डोमेन in both male and female consist of male and female. The abdomen consists of 10 segments. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल्स में, पहले एब्डोमेन की, इन फीमेल्स जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है। 7th स्टर्नम कैसा होता है? बोट शेप्ड होता है। एंड टुगेदर विथ टुगेदर विथ 8th and 9th sternum, together with 8th and 9th स्टर्ना, ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ओके, दे फॉर्म द ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ओके, एंड जो कि क्या करता है, जिस ब्रूड और जेनाइटल पाउच जो है जिसका एंटीरियर पार्ट क्या कंटेन करता है? द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रूड एंड जेनाइटल पाउच कंटेन्स, एंटीरियर पार्ट कंटेन करता है क्या? गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। ओके, गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर, टिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। कोलेट्रल ग्लैंड्स कंसिस्ट करता है। इट्स THECAL, थिकल। ओके, TCAL। अब मेल में अगर हम बात करें, इन मेल्स, मेल क्या पेयर करते हैं? एक पेयर, मेल पेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जो कि एब्सेंट होती है फीमेल्स में। ओके, दे पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक anal style which is absent in female, absent in female. Now जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दोनों ही सेक्सेस में, लाइक इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो 10th सेगमेंट होता है कॉकरोच में वो बेयर करता है क्या? वो बेयर करता है जॉइंटेड फिलामेंट्स, जॉइंटेड फिलामेंट्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है एनल सर्काई। ओके, एनल सर्काई। एनल सर्काई के अगर हम फंक्शन की बात करें तो एनल सर्काई का मेन फंक्शन क्या होता है? इज यूजफुल इन टू कॉकरोच टू डिटेक्ट द वाइब्रेशंस इन द एयर और ग्राउंड। जो वाइब्रेशंस होती है एयर और ग्राउंड में उसको डिटेक्ट करता है। ओके, इट डिटेक्ट द वाइब्रेशंस
vibrations in the air or on the ground. In the air or on the ground. Now हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट गिवन है एनल स्टाइल, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एनल स्टाइल होते हैं वो कौन से सेगमेंट स्टर्नम में प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं नाइन्थ स्टर्नम। दे आर प्रेजेंट इन दी नाइन्थ स्टर्नम। ओके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड गिवन है एनल सर्काई, जो कि करेक्ट है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। सी में गिवन है गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, गोनेपोफाइसिस तो जो गोनेपोफाइसिस होता है ये एक ऑर्गन होता है, इज एन ऑर्गन और प्रोसेस जो क्या सर्व करता है? इट सर्व्स इन कॉपुलेशन, और हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, ओविपोजिशन और इंसेक्ट्स एनल रीजन में स्टिंगिंग को भी। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट सर्व्स इन कॉपुलेशन। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। लास्ट गिवन है स्पर्मेटिकल पोर। स्पर्मेटिकल पोर की अगर हम बात करें तो हमने स्पर्मेटिकल पोर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जो स्पर्मेटिकल पोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज बी, एनल सर्काई। बी, एनल सर्काई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।